जीवित पुत्री का व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, कलिल काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो वो गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। तब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या उपाय या तप हो तो कृपया करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं यही कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो रहा था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बहुत दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपया करके ठीक ठीक बताइए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदाचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि अपने बेटे के दर्शन से वह निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मेरी मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ वह गरुड़ प्रतिदिन आकर मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झट से राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के मन जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैव्या है और मेरे पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाव, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। यदि आप मुझे वर दे सकते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय बताइए जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग वहीं बहुत दिनों दिन तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर अमृत बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों के बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है।
वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाव, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहती हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर दुर्गा जी का पूजन की मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक बार कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूरा वासनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उसी वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह व्रत की कथा सुन ली और पीपल के खोते में बैठी हुई अपने सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी और उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसे इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उस दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस संतान को भी वो उत्पन्न करती वह मर जाती। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किया और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री की पत्नी को उसके पुत्रों को भी वहीं भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस पत्नी के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार से उद्योग किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से अपने बेटों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उनके पुत्रों को कटवाकर पिटारी में रखवाया। वह पिटारी उनकी माता मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु ये 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे होकर उनके 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन। हम दोनों ने एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया। इसी के दोष से बहन तुम्हारे बेटे जीवित नहीं हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत को करो
तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो यह व्रत विधि पूर्वक करे। जीवित पुत्रिका की व्रत कथा समाप्त।